हर कोई चाहता है भगवान को अपना बना लेना या भगवान का हो जाना। तो कैसे भगवान को अपना बनाया जाए, चलिए जानते हैं एक कथा के माध्यम से। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक संत आए। बूढ़ी माई ने महात्मा जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर मैं ऊब चुकी हूं। तब उन महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया माई को देते हुए कहा, माई, ये लो, आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ कर रही है। नटखट बच्चों को माई ने हंसी मजाक में करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया उसे उठाकर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और खुद लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा देने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर भगवान का हृदय प्रेम से भर गया और भगवान जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान जी बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। भगवान जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब भगवान जी ने कहा, मैया, मैं हूं, मैं तेरा वही बालक हूं जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर निछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग यहां से। ठाकुर जी की मैया के इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हुई। वो बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान जी ने मैया से बोले, अरे मैया, भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूं। मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा, आप भगवान हो? मैं आपको 100 बार प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण, मेरे प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। तब भगवान जी को और ज्यादा प्रसन्नता होते हुए प्रसन्न होके बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ। वहां कोई भेड़िया का कोई डर नहीं है। इस तरह प्रभु
बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया। हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। एक ना एक दिन हमारे ईश्वर हमें जरूर मिलते हैं। प्रेम के माध्यम से आप न केवल साईनाथ तक पहुंचते हैं बल्कि साईनाथ आपके वश में भी हो जाते हैं। बाबा तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता प्रेम ही है। केवल प्रेम से ही साईनाथ को प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। साईं पर ध्यान लगाएं और गहन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे मेरे साईनाथ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप मेरी चेतना के पीछे विद्यमान शक्ति हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूं, मुझे दर्शन दें। जब आप वास्तव में उनके लिए त्याग करते हैं तो वे आपके प्रेम जाल में फंस जाते हैं। जब आप अपने भगवान साईं से प्रेम करेंगे तब आप स्वयं को उन्हें समर्पित कर देंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। जय जय साई राम।